भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। होगा भला, होगा भला, होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। इतना बड़ा संसार है प्रभु का मेरे परिवार है। इतना बड़ा संसार है प्रभु का मेरे परिवार है। कर ले कर्म कर ले रब, वरना रहेगा तुझको गम। भक्ति भजन पूजा हमें, जिसमें तेरा सत जाय मन। यही कर्म है इंसान का, लगता है क्या दीवान का। जो कुछ मिला प्रभु से मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। सर्वमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। होगा भला। जय हो, जय जय श्री राधे। आज आत्मदेव महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ। धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवत्स साधु पुरुषान जयि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत तुम। आज जब ऐसा ज्ञान हुआ, आत्मदेव महाराज दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के भगवत धाम के अधिकारी। अब तो महाराज ये धुंधकारी, किसी का डर रहा नहीं। भाई गोकर्ण तो महाराज पहले ही तीर्थों में विचरण करते, पिता छोड़ के चले। कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लट्टया नचे। माता से कहता है कि कहाँ रखी हुई है पिता की संपत्ति, मुझे अभी बताओ, मेरे हवाले कर दो ये पैसा, नहीं तो हनिष्ये लट्टया नचेत, जलती हुई इस लकड़ी से मैं तुम्हारी खबर लूंगा। माँ कहती है कि वाह बेटा, बहुत अच्छी, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था। अरे जब तेरे पिता तुझसे खफा हो जाते थे, जब तेरे पिता तुझे डांटते थे तो मैं ही आड़े आ जाती थी, मैं तुम्हें बचा लेती थी। इन आस पड़ोस के गांव के लोगों को तुमने न जाने कितना सताया, कहां कहां तुमने चोरियां नहीं की, कहां कहां तुमने डकैती नहीं डाली, लेकिन सबसे मैंने तुम्हें बचा लिया। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि जब तू इतना बड़ा हो जाए तो आज मुझे ही ऐसी बातें सुनाए। शास्त्र कहते हैं कि बस यही बिगड़ा हुआ प्रेम का रूप है।
माँ को चाहिए कि जीवन में कभी भी संसार में अगर अपने पुत्र को प्रेम करना है तो संस्कार से युक्त प्रेम करे। प्रेम का अर्थ ये नहीं महाराज कि अपने पुत्र के मोह में इतनी अंधी हो जाए कि उसे संस्कार देना ही भूल जाए। एक आदमी को फांसी हो रही थी, अंतिम इच्छा पूछ ली गई कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। पास में खड़ी हुई थी माँ। उस आदमी ने कहा कि बस मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे 5 मिनट के लिए मेरे हाथ पांव खोल दिए जाए, मुझे आजाद कर दिया जाए 5 मिनट के लिए। जैसे ही महाराज उसके हाथ पांव बंधन खोल दिए गया और अपनी माँ को एक जोर से थप्पड़ लगा दी। और ये पुत्र कहता है कि हे माँ, जिस दिन मैंने स्कूल में पहली चोरी की थी, अगर उस दिन ये थप्पड़ तू मुझे लगा देती तो आज ये तेरा बेटा फांसी नहीं चढ़ता होता। शिकायत लेके मेरे स्कूल वाले आए थे, बाबूजी मुझे डांट रहे थे, लेकिन हे माँ तूने मुझे बचा लिया और मेरे ये संस्कार धीरे 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 बिगड़ते चले गए। मुझे समाज का कोई डर नहीं रहा, जगत से मेरा डर छूट गया और आज मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि आज मुझे फांसी की सजा हो रही है। ऐसा प्रेम किस काम का? जिस धुंधली ने इतना प्रेम किया, आज महाराज ये धुंधकारी कहता है पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि, बताओ पैसा कहाँ रखा हुआ है? जलती हुई लकड़ी से मैं तुम्हारी खबर लूंगा जब ऐसा सुना माने। तब महाराज हृदय फट गया, अब क्या करूंगी जी के में। आज सोते हुए इस धुंधकारी को माँ ने रात्रि के समय कुएं में कूद के अपनी जान दे। तब तो महाराज ये दुष्ट, इसे कोई बहुत ज्यादा अफसोस नहीं हुआ माँ के मरने का भी। बाजार की 5 वेश्याएं ले आया, अब तो कोई कहने वाला नहीं। दिन रात उन वेश्याओं के साथ रमण करता, उनकी सेवा करने में ही महाराज अपने आप को धन्यवाद समझता। अलग अलग डिमांड चालू हो गई। बाजार की स्त्रियां महाराज किसकी सगी होती है? जब तक पैसा था तब तक तो महाराज बहुत लुटाया, जब पैसा समाप्त होने लगा तब ये 5 वेश्याएं कहने लगी अब तो हम भी तुम्हारा साथ छोड़ के जा रही हैं। अरे रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए तो हमने पूरी दुनिया छोड़ दी। तब तो इन बाजार की स्त्रियों ने कहा कि बस हमें तो अब फलानी वस्तु चाहिए, ढिकानी वस्तु चाहिए। बहुत अलग अलग वस्तुओं की मांग जब करने लगी तो मन में विचार करने लगा कितना पैसा आए कहां। तो महाराज आज राजा के यहाँ डकैती डाल दी। राजसी गहने देख के मन में ये वेश्याएं मन में विचार करती हैं, आज नहीं कल ये पकड़ा जरूर जाएगा और राजा इसे सूली पे चढ़ा देंगे। अरे इसे आज नहीं कल तो मरना ही है, तो क्यों ना हम ही से समाप्त करें। इन वेश्याओं ने महाराज वो धन माल समेटा और चलती बनी और महाराज हाथ पांव बांध के इस धुंधकारी को गरम गरम अंगारों से दहकते हुए जला जला के मार डाला। महाराज इसकी देह से प्राण निकले, बड़ा भयंकर प्रेत हो गया। शास्त्र कहते हैं कि धुंधकारी कोई और नहीं, धुंधकारी हम और आप धुंधकारी। ये बाजार की 5 वेश्याएं नहीं, ये हमारी 5 इंद्रियां ही हैं। ये त्वचा कहती है कि नया नया स्पर्श चाहिए, जिह्वा कहती है कि नया नया स्वाद चाहिए, ये कान कहते हैं कि नया नया सुनने को चाहिए महाराज, ये नासिका कहती है नया नया सुगंध चाहिए। और बस ये जीव, ये प्राणी बस इन्हीं की कामना पूर्ति में लगा रहता है, ये धुंधकारी। और एक दिन महाराज मर के प्रेत बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि सावधान, ये इंद्रियां, ये बाजार की स्त्रियां किसकी सगी होती है?
आज हाय हाय करता हुआ ये धुंधकारी एक ब्राह्मण से प्रेत बन बैठा। गोकर्ण महाराज को ज्ञान हुआ, अनेक तीर्थों में महाराज इन्होंने इनके पिंडदान किए, तिल तर्पण किया और यूं समाज से, गांव से नजर बचाते हुए अपने गृह में प्रवेश करते हैं। जैसे ही रात्रि का समय होता है, ये धुंधकारी कभी अग्नि बन के, कभी भैंसा बन के, कभी इंद्र बन के तरह तरह रूप दिखा के डराने लगा। तब ये महाराज गोकर्ण कहता है कि तुम कौन हो? भयंकर रोता है, बोल तो पा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती। आज गोकर्ण महाराज को लगा कि ये कुछ मुझसे बोलना चाहता है। जल को अभिमंत्रित करके थोड़ा सा सिंचन किया, बोलने की शक्ति आ गई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी दीनावता। मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई हूँ। हे मेरे भाई, तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। मैंने संसार में इतने क्रूर कर्म किए, इतने कुकर्म किए, मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया, बड़ा भयंकर प्रेत बन गया। हे मेरे भाई, मुझे इस योनि से छुड़ाओ, मेरी गति बने तब। गोकर्ण महाराज ने कहा कि भाई, मैंने तो तुम्हारे लिए गया आदि अनेक तीर्थों में पिंडदान किए। तब ये धुंधकारी कहता है कि एक पिंडदान क्या, 100 पिंडदान भी अगर मेरे लिए गया में करोगे तब भी मेरे कर्म इतने बुरे, मैं मुक्त होने वाला नहीं। तब तो महाराज सूर्य नारायण जैसे ही प्रकट हुए आत्मदेव, महाराज का ये महान पुत्र गोकर्ण हाथ जोड़ के सूर्य भगवान से प्रार्थना करते, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिनकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। हे देव, रुकिए रुकिए, मेरे भाई का कल्याण किसमें हो, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। तब सूर्य नारायण ने कहा कि हे गोकर्ण, इस धुंधकारी का अगर तुम प्रेतत्व छुड़ाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन। आज महाराज जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन प्रारंभ हुआ, समस्त गांव वालों को जोड़ा गया। सब बैठ के भगवान की कथा सुन रहे। व्यासपीठ के समक्ष सप्त ग्रंथि का एक बांस लगा दिया गया। पहले दिवस की कथा समाप्त हुई, ग्रंथि फूट गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ फूट गई। यूं क्रमशः सप्त दिवस की कथा समाप्त हुई। महाराज उस बांस में बैठ के सुन रहा। ये धुंधकारी देवयोनि को प्राप्त हो गया। महाराज सामने प्रकट होके अपने भाई की बड़ाई करने लगा। धन्य है मेरे भाई, धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये जीते जी क्या महाराज, मरे हुए प्राणी को भी मुक्त कर देती है। शर्त है ईमानदारी के साथ सुना जाए। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि ये संतों, ये जो प्राणी है ये 7 गांठों में ही बंधा हुआ है। ये सप्त ग्रंथि क्या है? ये जड़ और चेतन की प्रथम ग्रंथि पड़ गई तो मैं मनुष्य का तन तो मिल गया। तो लिखा बड़े भगवान से तन पावा, सुर दुर्लभ तन में पैगा। बड़े भाग मानुष तन
पूज्य गुरुदेव जी इसकी व्याख्या बड़ी अलग करते हैं। कहते हैं कि बड़े अभाग मानुष तन पावा। तो किसी ने पूछ लिया महाराज ऐसे क्यों? शास्त्र तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो कहा कि देखो ना, बात तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है। मनुष्य का जन्म छोड़ के संसार में आपको किसी भी योनि में अगर भगवान भेज देते हैं तो वहां पे आपको न पूजा, न पाठ, न जप, न तप, न नियम, न ध्यान, न अभ्यास, न व्रत, न दान, कुछ नहीं करना। मनुष्य की योनि मिली तो सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर मनुष्य की योनि मिलने पर अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए तो कहना ही पड़ेगा कि बड़े अभाग मानुष तन पावा। इससे अच्छा तो पशु पक्षी ठीक थे महाराज, कम से कम नहीं करते थे। और मनुष्य का जन्म मिला और मिलने पर आपने कुछ नहीं किया, और जब कुछ नहीं किया तो फिर तो अभाग तो हुआ ही। तो कहा कि महाराज जड़ चेतन की ये पहली ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई। गांठ कैसी पड़ी? ये जीव तो महाराज जैसे भगवान मुक्त है वैसे ही अजर अमर अविनाशी। ये शरीर में आके बैठ गया तो एक गांठ पड़ गई। तो कहता है कि विवाह कर लूं, घर वाली भोजन प्रसाद बना दिया करेगी, मैं भगवान का भजन करूंगा। तो किसी ने सलाह दे दी तो अच्छी बात है, विवाह कर लो भाई। तो विवाह कर लिया महाराज, तो ये दूसरी गांठ पड़ गई। अभी स्वयं बंधे हुए थे, घरवाली आ गई तो महाराज एक माला और गले में पड़ गई। तो मन में विचार करता है कि भगवान का भजन करूंगा। तो भगवान का भजन तो महाराज क्या किया उसने, एक संतान पैदा कर दी। तो महाराज तीसरी गांठ पड़ गई। अब जब महाराज तीसरी गांठ पड़ गई तब तो अब घर के लोग और समाज के लोग कहते हैं कि भाई अब तो कुछ समझदार हो जाओ, बाल बच्चे वाले हो गए हो, अब तो थोड़ा ध्यान दिया करो, अब तो रात में 12-12 बजे तक मत घूमा करो, अब तो टाइम से घर चले जाया करो। और जब टाइम से घर आने लगा तो घर वाली कहती कि भाई ये मुन्ना के पापा, अब ये लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, आजकल एडमिशन के 25-50 हजार रुपए लग रहे हैं, कहाँ से लाओगे? तो कहता है कि प्रिया चिंता मत करो, मेहनत करूंगा। तो महाराज फिर बाजार में मेहनत करने निकल गया। तो व्यापार की चौथी गांठ पड़ गई। एक गांठ छूटने के चक्कर में चौथी गांठ पड़ गई। और जब बाजार में मेहनत करने लगा तो महाराज धीरे धीरे नाम चल पड़ा, फर्म चल पड़ी। ऐसी फर्म चल पड़ी कि दिन रात रुपया गिनता है महाराज, रुपया गिनने से फुर्सत नहीं। तो पांचवी गांठ नोटों की पड़ गई कि ये बंडल रखूं कहाँ महाराज। धन में आसक्ति हो गई, पांचवी गांठ पड़ गई। कितने लोग हैं महाराज जो धन को सही जगह लगाते हैं? शास्त्र कहते हैं कि धन की प्रथम गति धर्म है। अगर धर्म में पैसा नहीं लगेगा तो याद रखिए पैसा अधर्म में जाएगा। पैसा अधर्म में नहीं जाएगा तो शास्त्र कहते हैं कि या तो चोर ले जाएगा, या तो अग्नि, या तो फिर राजा। राजा का अर्थ ही होता है टैक्स, इनकम टैक्स, लोकायुक्त। लेकिन धन की प्रथम गति तो महाराज धर्म ही है। ये पांचवी गांठ लग गई किसकी? पैसे की। बहुत पैसे वाला हो गया। और जब बहुत पैसे वाला हो गया तो महाराज गांव मेले में जहां भी कोई बड़ा आयोजन होता है सबसे पहले गांव के लोग कार्ड लेके पहुंचते हैं। आइए सेठ जी आपका स्वागत है। क्यों? सेठ जी को बुलाएंगे तो कुछ 10-20 हजार रुपया तो चंदा देंगे। तो साहब गांव में बड़ी इज्जत होने लगी, बड़ा यश फैल गया पैसे का। आइए 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 आपका स्वागत है। और जब महाराज समाज में बड़ा नाम होने लगा, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी, तो जो रिश्तेदार छोड़ के चले गए थे वो सारे रिश्तेदार आ गए। जानते नहीं हो फलाना व्यक्ति जो यहाँ के सीएम साहब है, हमारे चाचा जी हैं। अच्छा, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले आपको पता नहीं है? जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हमारे मामा जी हैं। अच्छा साहब अभी छोड़ देते हैं, सलाम साहब जाने दीजिए गाड़ी। सारे रिश्तेदार जुड़ जाते हैं महाराज। ये 7 ग्रंथि में ये प्राणी फंस के रह गया, 7 गांठें लग गई। अब शास्त्र कहते हैं कि धीरे 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 महाराज वृद्धावस्था आने लगी। धीरे धीरे बीमारी ने आके घेर लिया।
अब जब बीमारी ने घेर लिया तो महाराज पदद तो छूट गया, तो जो बहुत दूर दूर के रिश्तेदार बन गए थे वो रिश्तेदार अब धीरे धीरे कटने लगे। अरे अब क्या करना, अब जब पदद से चले गए हैं तो अब उनसे ज्यादा मेल जोल रखना ठीक नहीं। अब ये जो गांव के लोग बहुत तुम्हारी इज्जत किया करते थे, बड़ा सम्मान करते थे, उन्होंने भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारे पे आना बंद कर दिया। अब क्या करेंगे इसके पास जाके? सेठ जी तो स्वयं बीमार हैं, चंदा अंदा मिलेगा नहीं, अब कोई दूसरा सेठ पकड़ते हैं चलो। तो शास्त्र कहते हैं महाराज ये गांठ छूट गई तुम्हारी, एक रिश्तेदार की गांठ छूट गई, दूसरा इन गांव मेड़े वालों की गांठ छूट गई, 2 गांठें छूट गई। अब महाराज 5वीं गांठ बची इस पैसे की। जब तुम्हारी और बीमारी बढ़ने लगी तब ये प्राणी कहता है महाराज अब चाहे कितने भी करोड़ों रुपए लग जाएं, यहाँ से लेके अमेरिका तक मेरा इलाज करा दो, लेकिन मुझे ठीक कर दो। कहा मैं दिन में 10-10 रसगुल्ले खाया करता था, कहा डॉक्टर ने कहा कि आधा रसगुल्ला भी मत खाना, 400 के ऊपर शुगर पहुंच गई है तुम्हारी, सावधान। तब महाराज पैसे की गांठ छूट गई। कहता है कि ऐसा पैसा किस काम का। जब महाराज ये 5वीं पैसे की गांठ छूटी, धीरे धीरे पुत्रों ने देखा कि पिता की हालत तो बड़ी खराब हो गई। तब महाराज उन्होंने भी किनारा करना प्रारंभ कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र की गांठ भी छूट गई। स्त्री कहती है कि क्या करूं पतिदेव, जो कुछ भी था बस मैं दिन रात आपकी सेवा तो कर ही रही हूं, कहां तक साथ दूंगी। धीरे धीरे महाराज प्राणी को लगता है कि बस हाय हाय अब कब ये शरीर से मेरे प्राण निकले। महाराज ये स्त्री की गांठ छूट गई, अब ये अंतिम गांठ बची इस देह की, और यूं दिन रात कराहता हुआ उस परमात्मा से पुकारता है कि हे मेरे नाथ अब शीघ्रता करो, मुझे आजाद करो, इस देह से मेरे प्राण निकल जाएं, बहुत कष्ट में जी रहा हूं हे भगवान। यूं हाय हाय करता हुआ ये प्राणी अपने इस देह से प्राण छोड़ बैठता है। शास्त्र कहते हैं कि 7 गांठें फूट जाती हैं, लेकिन धन्य है वो आदमी जो महाराज इस संसार में जीते जी रहकर अपने आप को मुक्त करा ले, उस मनुष्य की जय जयकार हो। जैसे तुम इन 7 गांठों में फंसे थे, उन 7 गांठों से तुम छूट जाओगे, लेकिन समझदार तब कहलाओगे जब महाराज हंसते हुए इन 7 गांठों को तुम निकाल के फेंक दो। क्यों? जीवन में याद रखना, कोई ना होगा तेरा। ये बात सुन ले भाई, इस जगत में कोई किसी का होता नहीं है। क्यों? ये प्राणी संसार में अकेला आया है महाराज, अकेला ही जाएगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण तुम्हें जगा रहा। कोई न होगा तेरा, ये बात सुन ले भाई, कोई तेरा ये बात सुन ले भाई, कोई न होगा तेरा ये बात सुन ले भाई, कोई न होगा तेरा ये बात सुन ले भाई। साथी है कौन तेरा, साथी है कौन तेरा, तेरा संगति सहाय, कोई न होगा तेरा ये बात सुन ले भाई, कोई न होगा तेरा ये बात सुन ले भाई।
कभी किया कर नेकी बदी के फेरे, जीवन के चक्कर में आएंगे जब अंधेरे, जीवन के इस सफर में आएंगे जब अंधेरे। ओ हरि नाम का उजाला, हरि नाम का उजाला देखा तुझे दिखाई, कोई न होगा तेरा ये बात तुम पाई, कोई न होगा तेरा ये बात तुम पाई। कहता हूँ मान लेना, सच्ची है बात मेरी, कहता हूँ मान लेना, सच्ची है बात मेरी। घनश्याम नाम जपने करता है काहे देरी, घनश्याम नाम जप ले करता है काहे तेरी। ओ एक बार याद कर ले, एक बार याद कर ले, होगी तेरी लड़ाई, न होगा तेरा ये बात तुम भाई, कोई न होगा तेरा ये बात तुम भाई।
न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, आगे है सबका सागर, सीख ले नौका, आगे है सबका सागर, भक्ति की ले नौका, ओ आवाज मन मिटेगा, आवागमन मिटेगा, मैं तो सीने बढ़ाई, कोई न होगा ये बात तुझसे भाई, कोई न होगा तेरा 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 ये बात तुझसे भाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अत्यंत सौभाग्य का विषय माघ मास की पावन पुण्य बेला में आयोजित जालना में श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करने हेतु हम सब भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एवं बड़े ही भक्ति भाव के साथ प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण की है एवं टेलीविजन के माध्यम से कुछ भक्तों ने इस कथा को श्रवण किया और अपना दान धर्म के लिए सदुपयोग किया है। मैं कुछ दानदाताओं की घोषणा आप सभी लोगों के सामने करना चाहूँगा। एक गाय के चारे एक माह का 3000 रुपए भाटिया से भानोट कुमार द्वारा प्राप्त हुआ है। आपका बहुत ही बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एवं विद्यार्थी, एक विद्यार्थी का 1 वर्ष की सेवा हेतु 11,000 रुपए पानीपारा से शंकर लाल जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। मैं उनका तहे दिल से बहुत ही बहुत साधुवाद करता हूँ। एवं हमारे जबलपुर संस्कार कहानी से 3 विद्यार्थियों हेतु 31,000 रुपए राजेश चंद्र भानोट जी की तरफ से मैं भी उनका बहुत ही बहुत साधुवाद करता हूँ। एवं कल्याण से मनोज सिंह भट्ट जी, उन्होंने 55,000 रुपए की राशि दान की है साधु संतों व नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए। उनके लिए मैं बहुत ही बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे समस्त भक्तों ने अपना दान सहयोग किया। भक्ति धाम सेवा संस्थान में उनका सादर आमंत्रण करता है, बहुत ही बहुत साधुवाद करता है। एवं सत्संग चैनल के समस्त दर्शक जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं या देख रहे हैं तथा वे गौ माता के सच्चे सेवक बनने हेतु अपना दान सहयोग हमारे टीवी स्क्रीन पर दर्शाए गए समस्त अकाउंट नंबर व डीडी चेक के द्वारा कर सकते हैं तथा इस पंडाल में विराजमान जो परम भक्त श्रद्धालुगण अपना दान सहयोग करना चाहते हैं वह हमारे मुख्य द्वार पे स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर दान राशि देकर और रसीद प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। अब आइए, परम सौभाग्य की विषय इस कथा का हमने श्रवण किया तथा अब हम इस परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करें। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तजन खड़े हो जाएं, भगवान की आरती हम आप सभी मिलकर करेंगे। श्री भागवत भगवान की
है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। है काम यही बरदान यही जब से मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द दिखाने वाला। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द दिखाने वाला। करनी हरनी ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत खोल कन मार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल कन मार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल कन मार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल कन मार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं हृदयारति। भवानी शरणं नमामि, मन्दारमाला सुधारिकामि, अपायमाला सत्कृतरामि, श्रीरङ्गराय सतीरङ्गरामि, नमस्काराय नमस्काराय, श्रीकलाया पिता तुमेव, त्वमेव वसुधा तुमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं श्रीरामचन्द्रं वासुदेवं, हरिश्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम
बांके बिहारी लाल की। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरिः ओम्। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मण्डपे सर्वे अवहि देवेभ्यो नमः समर्पयामि। गुरुचरणमलेभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की, पूज्य गुरुदेव के, स्वामी अशोकानंद जी महाराज के, पूज्य गुरुदेव के, समस्त देवी देवताओं के। इसका महत्व समझे। बुद्धिमान, सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है जो मिले हुए अवसर का लाभ उठाना जानता है। सत्संग के रूप में लाभ मिला है, इससे वंचित ना। मनुष्य जीवन धन्य हो पाएगा, भगवान की कृपा मिल पाएगी। उससे क्या हुआ? सत्य वो तो सत्य बचा, संतों के संग शुभ वचन बोला हमने।